हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता होगा डेली बेसिस पे कोई ना कोई जॉब निकलती रहती है जिसको लेकर हम अपडेट कर देते रहते हैं। ऐसे ही एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है, जिस वैकेंसी की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें अगर हम बात करें और अगर आप देखें, सीधे देखें कि इस कंपनी में होता क्या है, कि जो इसमें प्रोजेक्ट होता है जनरली क्या होता है कि पावर जनरेटिंग सिस्टम पे ये कंपनी वर्क करती है। जैसे कि आप यहाँ पे नीचे मेंशन देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अगर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आप, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी नई वैकेंसी निकलती है या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उसको हम डेली बेसिस पे अपडेट कर देते हैं। तो हम चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे कि इसका जो वैकेंसी निकाली गई है उस वैकेंसी में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपका फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है, तो उसको हम कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि ये आपका जो वैकेंसी, जो इसका नोटिफिकेशन है, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर हम इस नोटिफिकेशन की बात करें तो ये नोटिफिकेशन आपका जनरली 9 मार्च को निकाल दिया गया था, लेकिन आपके जो फॉर्म भरने की डेट है वो अप्रैल से दी गई है फॉर्म भरने की डेट। और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम कवर करने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि नहीं तो आपको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके दिक्कत हो सकती है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। तो जैसा कि अगर हम पद की बात करें कि कौन कौन से पद इसमें रहने वाले हैं, तो जो पद आपके रहने वाले हैं ये रसायनज्ञ के, कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल के, कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल के, कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स के। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो पद आपके हैं कनिष्ठ अभियंता, यहाँ पे देखें, कनिष्ठ अभियंता सिविल के और संयंत्र सहायक, औषधि संयोजक और स्टाफ नर्स के, ये इसके पद रहे। और अगर हम टोटल पद की बात करें तो टोटल पद जो आपके रहने वाले हैं 191 टोटल पद है। रही बात फॉर्म भरने की, ये फॉर्म कौन कौन से भर सकते हैं, तो ये ITI, डिप्लोमा, बीटेक, ये तीनों कैटेगरी कैंडिडेट के लिए ये फॉर्म अलाउ है। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। कि हम सबसे पहले आप लोगों को सैलरी ही दिखा देते हैं कि सैलरी में कितना ज़्यादा रखी गई है। तो सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 56,100 रुपये रखी गई है। और उसके बाद अलग अलग कैटेगरी की ITI के लिए अलग सैलरी रखी गई है, डिप्लोमा के लिए अलग, ऐसे ही। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि ये वेतन और भत्ते दिए गए हैं। जो सैलरी आपकी है, जैसे पाली रसायनिक के लिए आप यहाँ पे देखें तो 56,100 रुपये रखी गई है। कनिष्ठ अभियंता संयंत्र मैकेनिकल के लिए आपका 32,800 रखी गई है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल के लिए जो है आपके 32,800 रखी गई है। कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 32,800 रखी गई है। कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए भी 32,800 रखी गई है। अगर हम संयंत्र संयोजक सहायक मैकेनिकल की बात करें तो इसमें 25,300 रखी गई है। इसी प्रकार से संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें 25,300 रखी गई है। और औषधि संयोजक की बात करें तो इसमें 19,500, स्टाफ नर्स की बात करें तो 22,100 रुपये ये सैलरी रखी गई है। तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा है और वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करिए। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं कि क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट रखी गई है, कि तो उसको हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि हम अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो ये पाली रसायन के लिए तो ये जो निकाली गई है ये MSc रखी गई है रसायन से, तो ये आप लोगों के लिए तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल के लिए, तो जब मैकेनिकल के लिए जो रखी गई है इसमें क्या है कि आपका BE, बीटेक, डिप्लोमा, अगर आपका BE है या फिर बीटेक है या फिर डिप्लोमा है मैकेनिकल ब्रांच से, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और मिनिमम आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो 65%, यानी 65% आपका कम से कम परसेंटेज होना चाहिए। तो ये आपका कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल की रही। इसी प्रकार से कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल में भी आपका BE, बीटेक, डिप्लोमा आपका जो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच से होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेम क्राइटेरिया रखी गई है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स
एवं टेलीकम्युनिकेशन से यदि आपका या कंट्रोल इंजीनियरिंग में यदि आपका डिप्लोमा बीटेक अगर आपका है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि कनिष्ठ अभियंता सिविल की, तो सिविल से यदि आप डिप्लोमा बीटेक आपका सिविल से भी डिप्लोमा बीटेक है तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं आईटीआई कैंडिडेट के लिए कि तो आईटीआई कैंडिडेट के लिए क्या है कि जैसे कि यहाँ पे देखें सहायक मैकेनिकल की है, तो इसमें अगर आप आईटीआई आपके पास है, आईटीआई सर्टिफिकेट है, अगर आईटीआई सर्टिफिकेट की बात करें तो मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर, एचपी वेल्डर, मैकेनिक पंप, मैकेनिक वाहन, मैकेनिक डीजल मैकेनिक, ये आपके जो आपका ट्रेड है इस ट्रेड से यदि आपने आईटीआई किया तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल के, तो इलेक्ट्रिकल से यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से यदि आपका आईटीआई है तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके जो ट्रेड दिए गए हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो एज क्राइटेरिया की बात करें तो जो मिनिमम एज रखी गई है आपकी 18 साल रखी गई है, क्योंकि ये जो 21 साल रखी गई है ये 21 साल आपका पाली रसायन यानी एमएससी के लिए रखी गई है, लेकिन 18 साल जो रखी गई है डिप्लोमा बीटेक और आईटीआई कैंडिडेट के लिए रखी गई है। और मैक्सिमम एज की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम एज भी मेंशन किया गया है, तो आप इस पॉइंट को देख सकते हैं। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि फॉर्म भरने की डेट क्या रही है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है उसको हम कवर करने वाले हैं। तो फॉर्म भरने का जो डेट दी गई थी वो आपकी अप्रैल में दी गई थी, लेकिन उसको हम क्लियर कर देते हैं कि अभी इसमें नीचे मेंशन होगा। सैलरी तो मैंने सैलरी की बात डिस्कस कर ही लिया है। और उसके बाद देखते हैं कि इसमें जो फॉर्म भरने की जो डेट दी गई है ये ऊपर ही मेंशन होगा कहीं। और देखते हैं, वैसे कि जनरली 2 अप्रैल को दी गई थी, मैंने नोटिफिकेशन जब पढ़ा था तो उसमें 2 अप्रैल दिया गया था फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट, और लास्ट डेट जो दी गई थी फॉर्म भरने की वो आपकी 30 अप्रैल दी गई थी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो स्टार्टिंग डेट फॉर्म भरने की 2 अप्रैल है और लास्ट डेट आपकी 30 अप्रैल रखी गई है। 30 अप्रैल के ही पहले आपको फॉर्म को फिलअप कर देना होगा। और रही बात को फॉर्म को भरना कैसे है, तो आप यहाँ पे देखें कि जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये रहे फॉर्म भरने के प्रोसेस। और जनरली सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपकी जो फीस रखी गई है वो जनरल कैंडिडेट के लिए 1200 रखी गई है, और SC ST तथा मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए आप जो रखी गई है वो 600 रुपये फीस रखी गई है। यह फीस नॉन रिफंडेबल है, इसमें कोई वापसी नहीं होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे ऐसे ही। और रही बात सिलेक्शन प्रोसेस की, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होगा वो CBT बेस होगा। इसमें आपका जो पेपर होगा 100 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन सबसे बड़ी पॉइंट इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो आपका जो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन किया गया होगा, मैंने नोटिफिकेशन में जब पढ़ा था तो उसमें दिया था कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आप यदि आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया होगा, वहाँ से जाके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे ही नई जॉब अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं कुछ ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।